हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात करी ली चैटलियर प्रिंसिपल की। अब जो ली चैटलियर प्रिंसिपल की जो थ्योरी है वो अपन सीख चुके हैं। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या रहने वाला है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहले इक्विलिब्रियम रहेगा, सबसे पहले, है ना, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम पे ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपको बोलेगा ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, फिर उसमें क्या कराएगा, आपसे कुछ चेंज करने के लिए बोलेगा। वो बोलेगा कि ये चेंज किया, उसके बाद वो वापस नए इक्विलिब्रियम पे आएगी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं समझते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई रिएक्शन है, ए गैस है, ये गिव्स बी प्लस सी गैस। ठीक है, सबसे पहले बोलेगा एट इक्विलिब्रियम ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, मान लेते हैं 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 है, या सॉरी मोल है 2, और वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, वो बोलेगा एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और इसके ऐसे ऐसे मतलब अमाउंट है ए बी सी का, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका अमाउंट देगा। फिर बोलेगा कि भाई इसमें मैं है ना बी को ऐड कर रहा हूँ, सी को ऐड कर रहा हूँ, बी को रिमूव कर रहा हूँ, सी को रिमूव कर रहा हूँ, ए को, कुछ भी इसमें कुछ चेंज करेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे दिया जाएगा, टाइम जीरो पे नहीं, इक्विलिब्रियम पे। फिर बोलेगा चेंज के बारे में कि कुछ चेंज करेगा वो आपके इस मतलब इक्विलिब्रियम में। तो मान लेते हो बी को चेंज करेगा, ऐसा भी कर सकता है सबको चेंज कर दे, और ऐसा भी कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर को चेंज कर। तो पहले समझते हैं कि अगर मान लो एक को चेंज किया, एक को चेंज किया मतलब उसने बी का एडिशन कर दिया। वो बोलेगा मैंने बी के इतने मोल्स वहां पे डाल दिए, तो मान लेते हैं 2 + x। सिर्फ बी के मोल उसने चेंज किए, सी के और ए के मोल में कोई चेंज नहीं किया। समझ रहे हो। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर इसका एडिशन किया है तो रिएक्शन डिस्टर्ब मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो किस तरफ जाएगा, सिर्फ किस तरफ होना है, कैसे पता लगेगा उसको समझते हैं। तो देखो, जब इक्विलिब्रियम पहला इक्विलिब्रियम है उसकी मदद से आप के तो फाइंड आउट कर सकते हो। के कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी और सी की 2 × 2, वॉल्यूम 1 है तो आ गया 4। समझ रहे हो, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी की डिवाइड बाय ए की, तो कितना आएगा, के की वैल्यू 4। अब जब चेंज करोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इस टाइम पे आप क्यू फाइंड आउट करोगे। तो क्यू कितना आने वाला है यहाँ पे देखो, 2 × 2 + x। तो इसकी वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू ज्यादा है के से, तो क्यू इज ग्रेटर देन के। इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे आप समझ सकते हो। नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर हम प्रोडक्ट का एडिशन करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो न्यू इक्विलिब्रियम, एट न्यू इक्विलिब्रियम रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो इसमें से कुछ कम होगा, तो मैं लिखता हूं 2 - y, 2 + x - y, और ये 1 + y। अब क्वेश्चन कैसे करेगा, तो बोलेगा कि भाई आप है ना नए इक्विलिब्रियम पे सी की वैल्यू बताओ, सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी। तो कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर जेई में पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है आगे, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यहाँ पे के फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 - y, 2 + x - y, और डिवाइड करोगे 1 + y से। के की वैल्यू, पहले के की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, के की वैल्यू अपने पास 4 है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब वो दो चीजें पूछ सकता है, या तो x पूछ सकता है या y पूछ सकता है। या तो x निकालने के लिए बोलेगा या y, कुछ किसी एक को जरूर देगा, या तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देगा इनमें से किसी एक की, या फिर इसमें b का कितना एडिशन किया वो देगा। क्लियर है, x या y में से पूछेगा, जो भी पूछेगा अपन निकाल सकते हैं। दो अननोन चीज है, एक नोन रहेगी इनमें से, दो अननोन में से, तो वो चीज निकल के आ जाएगी। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव चेंज करना।
इक्विलिब्रियम पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज कर रहे हैं। कई बार ओवरऑल चेंज भी हो सकता है। ओवरऑल चेंज का मतलब क्या, ओवरऑल चेंज का मतलब जैसे ए बी प्लस सी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, सेम केस है, 1 मोल है इसके, 2 मोल है, 2 मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर। अब ये चेंज करेगा, चेंज कैसे करेगा, तो चेंज ये बोल देगा कि वॉल्यूम मैंने है ना डबल कर दी। वॉल्यूम कितनी कर दी यहाँ पे, वॉल्यूम कर दी 2 लीटर। अब जब इसने वॉल्यूम 2 लीटर करी है कंटेनर की, तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, है ना। यहाँ तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2, इसकी 2, इसकी 1, क्योंकि वॉल्यूम 1। यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करें चेंज करने के बाद, तो कितनी हो गई, 1/2, और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 1। तो ये हुआ ओवरऑल चेंज। के कैसे निकाले, तो यहाँ पे के कितना आएगा, फिर से 4। यहाँ पे के नहीं निकलेगा, क्यू निकलेगा, क्योंकि चेंज हुआ है। तो क्यू कितना आया यहाँ पे, ये आएगा 2, जब आप कॉन्सेंट्रेशन क्यू सी निकाल रहे हैं। तो क्यू सी इज लोअर देन के, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो न्यू इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो न्यू इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, 0.5 माइनस एक्स, 1 + x, 1 + x। क्लियर है। अब जो भी निकालने के लिए बोले निकाल सकते हैं। के अपने पास है तो के विल बी 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस एक्स। इस तरीके से अपन x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास k की वैल्यू रहेगी। जब स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम है उसके बारे में वो बताएगा आपको। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो तरीके से पूछी जाती है, या तो सेलेक्टिव चेंज कराएगा आपसे, या फिर कैसा चेंज कराएगा आपसे, ओवरऑल चेंज कराएगा। ओवरऑल चेंज में या तो सभी की वॉल्यूम बदल देगा, सभी का प्रेशर कुछ ना कुछ तो बदलेगा, लेकिन सबके लिए बदलेगा, ओवरऑल चेंज। ठीक है। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो आपको सिखा दिया। ठीक है। नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल से रिलेटेड बड़े आसान बनते हैं, उसमें इतना झंझट नहीं रहता, उसमें तो चीजें और भी आसान कर देता है। कैसे आसान करता है, तो एक क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं। जैसे वो बोलेगा ए बी प्लस सी एट इक्विलिब्रियम, वो बोलेगा कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वो पहले वाली मान लेता हूं 2 है, ठीक है, और वो चेंज के बारे में नहीं बताएगा आपको चेंज कितना किया, वो डायरेक्ट बोलेगा न्यू इक्विलिब्रियम पे, न्यू इक्विलिब्रियम एट न्यू इक्विलिब्रियम। चेंज वेंज करने के बाद वो बोलेगा कि भाई जो सी की कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो गई है। सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, डबल। सी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, पूछेगा बी की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसकी बी की आप कॉन्सेंट्रेशन बताओ, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा आपसे। या फिर ए की भी कॉन्सेंट्रेशन दे, तो मान लेते हैं ए की कॉन्सेंट्रेशन उसने क्या दी, कुछ भी मान लेता हूं, अभी मैं 2 मान रहा हूं ये, ठीक है। तो आपसे बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करना और भी आसान हो जाता है। एक मैं आपको जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी कराऊं, तो कैसे करना है समझना। एट इक्विलिब्रियम, तो यहां से के निकालेंगे, के कितना आएगा 4, यहाँ के निकालने जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। के की वैल्यू अपने पास है 2, सॉरी, के की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है निकालनी है, सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 4, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 2, तो ये कितना आया, बी की कॉन्सेंट्रेशन होगी अपनी 2। क्लियर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, ये मैंने अपने आप बनाया था इसलिए ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो जाता है, यहाँ पे हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं नीट से रिलेटेड। तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिएक्शन दी थी कि भाई ये FeOH3 है, ये सॉलिड है, और पानी में जाके ये ऐसे OH माइनस ऐसे एक्वस ऐसे टूट रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शन थी, एक्वस एक्वस। फिर बोला कि OH की कॉन्सेंट्रेशन है ना डबल कर दी, Fe की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो बोला उसने क्वेश्चन में कि OH की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो चुकी है,
आप बताइए Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो समझना, मैं दोबारा लिखता हूं, FeOH3 सॉलिड है ये, Fe+3 एक्वस और 3OH- एक्वस। पहले एट इक्विलिब्रियम सॉलिड है, इसके बारे में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक्स मान लेता हूं और इसके कॉन्सेंट्रेशन को वाई मान लेता हूं। नहीं दिया तो मैंने मान लिया। एट न्यू इक्विलिब्रियम चेंज वगैरह के बारे में बात नहीं करता इसमें, ये ऐड किया वो किया कुछ नहीं, वो बस डायरेक्ट बोलेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, आधी कर दी, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो न्यू इक्विलिब्रियम पे OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, डबल हो गई, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2y। पूछा है Fe+3 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी जब इसकी डबल होगी। तो कैसे करना है, तो पहले पहले वाले इक्विलिब्रियम पे अपन K निकालेंगे। तो K कैसे निकालेंगे, X और Y की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, Y की पावर 3, सॉलिड है नहीं आएगा। इसके लिए नए इक्विलिब्रियम पे K निकालेंगे, वो कितना आएगा, तो 2y की पावर कितना 3। Fe की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है तो उसको ऐसे लिख देते हैं या कुछ मान लेते हैं। अब दोनों के इक्वल हैं, दोनों को साथ में रखेंगे, एक्स वाई की क्यूब, ये 8y क्यूब, ये Fe+3। ठीक है, तो कितना हो गया Fe+3, Fe+3 हो गया x की 1/8, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका 1/8 हो गया। क्लियर है, ये था अपना लीच एट क्लियर प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नीट में तो इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में थोड़ा सा एडिशन वगैरह करके थोड़ा सा टिप डिफिकल्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन नीट में बड़े आसान पूछे जाते हैं। नीट में जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े कम पूछे जाते हैं। पूछेगा तो इसी टाइप के पूछेगा, आसान, पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बोलेगा और फिर उस बोलेगा कि ये डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया, कुछ इस तरीके से।